अखिलेश के गढ़ कन्नौज में प्रधानमंत्री की हुंकार, कहा परिवारवादियों को सपने दिखने बंद हो गए, उनकी नींद हराम हो गई। प्रधानमंत्री ने कहा देश जानता है कि आएगी तो बीजेपी ही, मुकाबला सिर्फ पूर्ण बहुमत का है। पूर्वांचल को साधेंगे प्रधानमंत्री। वाराणसी में 3 से 5 मार्च तक प्रचार के लिए रुक सकते हैं प्रधानमंत्री। सहारनपुर में गरजे योगी आदित्यनाथ, कहा तालिबान के नाम पर कुछ लोगों में गर्मी, 10 मार्च के बाद शांत हो जाएगी। योगी ने कहा विकास की छड़ी और बुलडोजर का लीवर दोनों हाथ में होना चाहिए। कांग्रेस पर भी योगी का वार, कहा कश्मीर के मुद्दे पर राहुल देश का अपमान करते हैं। यूपी के लिए बीजेपी ने 9 और उम्मीदवारों का ऐलान किया। ओपी राजभर के खिलाफ जहूराबाद सीट से कालीचरण राजभर। बीजेपी ने मऊ सीट से अशोक सिंह को उतारा। मुगलसराय से रमेश जायसवाल को टिकट। प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव का बयान, कहा अगर अखिलेश सीएम बने तो हम भी मंत्री बन जाएंगे। दूसरे चरण के चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, कांग्रेस की पोस्टर गर्ल पल्लवी सिंह बीजेपी में शामिल। उत्तराखंड में थमा पहले चरण का चुनाव प्रचार, 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री का निशाना, कहा कांग्रेस की एक ही पॉलिसी है, सरकार बनाओ, घोटाले और भ्रष्टाचार करो। प्रधानमंत्री ने कहा वैक्सीन पर अफवाह फैलाने वाले नहीं चाहते उत्तराखंड में पर्यटन और रोजगार फिर चले। उत्तराखंड के धनौल्टी में अमित शाह की जनसभा, कहा देवभूमि बनाने के पक्ष में नहीं थी कांग्रेस। शाह का प्रियंका पर अटैक, कांग्रेस की 5 पीढ़ी ने गरीबों को कितने घर दिए ये बताएं। कांग्रेस पर बरसे शाह, कहा प्रधानमंत्री ने आतंकियों को जवाब दिया, अब मौनी बाबा देश के पीएम नहीं। रामनगर में बोले रक्षा मंत्री, देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। सीएम योगी ने राहुल गांधी के पूर्वजों को बताया एक्सीडेंटल हिंदू, हिंदुओं को अपमानित करती है कांग्रेस। योगी का राहुल पर हमला, कहा जो हिंदुत्व की परिभाषा नहीं जानता वो देवभूमि पर कैसे शासन कर सकता है। खटीमा में प्रियंका गांधी का बयान, बोली चूड़ी और बिंदी बांट रहे सीएम ने आपको रोजगार क्यों नहीं बांटे। पीएम के कोरोना फैलाने वाले बयान पर प्रियंका का पलटवार, बोली सरकार ने मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की, क्या हम उन्हें ऐसे छोड़ देते। पंजाब में बोले जेपी नड्डा, पीएम ने सिखों के लिए करतारपुर कॉरिडोर खोला। नड्डा ने 1984 दंगों की याद दिलाई, कहा दंगों में खून से रंगे हैं कांग्रेस के हाथ। नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस में अंदरूनी कलह से किया इनकार, सीएम फेस पर राहुल का फैसला मंजूर। नवजोत सिंह सिद्धू बोले चन्नी और हम एक दूसरे से अलग नहीं। विक्रम मजीठिया का सिद्धू पर तंज, सिद्धू ने लड़ाई कुर्सी की लड़ी, लोगों की नहीं। अमृतसर में सीएम केजरीवाल का दावा, पंजाब को देंगे स्थिर सरकार। अरविंद केजरीवाल ने कहा पंजाब बॉर्डर राज्य, पीएम की सुरक्षा को लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। गोवा के सीएम ने राहुल पर बोला हमला, कहा माइनिंग केस के बारे में पहले पढ़कर आए राहुल। गोवा के लिए आदित्य ठाकरे और संजय राउत ने लॉन्च किया डिजिटल मैनिफेस्टो। उत्पल पर्रिकर को समर्थन देने पर बोले आदित्य ठाकरे, हमारी कोई गुप्त बैठक नहीं हुई। गोवा पुलिस ने आईपैक कंपनी के एक कार्यकर्ता को पकड़ा, वोट के लिए नोट बांटने के आरोप। मणिपुर बीजेपी ने अपने प्रवक्ता चोंगथम बिजॉय सिंह को पार्टी से निकाला। राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी का मामला, तेलंगाना के सीएम ने प्रधानमंत्री से असम के मुख्यमंत्री पर कार्रवाई की अपील की। उन्नाव मर्डर केस में मृतक लड़की की मां से प्रियंका गांधी ने की बात। उन्नाव मर्डर केस पर अनुराग ठाकुर का बयान, कहा दलित का अपमान सपा आज भी कर रही है। ममता बनर्जी और गवर्नर जगदीप धनखड़ के बीच तनाव बढ़ा, विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। कोलकाता में ममता बनर्जी ने मीटिंग की, अभिषेक बनर्जी समेत पार्टी के सीनियर नेता शामिल। बंगाल में विधाननगर, आसनसोल, सिलीगुड़ी और चंदननगर निगम चुनाव शांतिपूर्ण रहे, चुनाव आयोग ने जानकारी दी। मुकुल रॉय पर टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी कुणाल घोष का हमला, कहा शारदा केस में ईडी सीबीआई उन्हें अरेस्ट करे। हिजाब पर सियासत के बीच उत्तराखंड के सीएम धामी का बड़ा ऐलान, कहा सरकार बनते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। सीएम धामी के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार, कहा उत्तराखंड में बीजेपी की स्थिति खराब इसलिए दे रहे हैं ऐसे बयान। ओवैसी ने कहा बीजेपी का चुनावी शिगुफा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, किसी के संवैधानिक मूल्यों का हनन नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड के सीएम धामी को सिबल की खरी, कहा आप अपनी पार्टी को शर्मिंदा ना करें। बीजेपी नेता सीटी रवि का बयान, बच्चों के मन में मतभेद करना सही नहीं है, स्कूल का मतलब है ड्रेस कोड। हिजाब विवाद पर राज्यवर्धन सिंह राठौर का बयान, छात्रों को यूनिफॉर्म कोड का पालन करना चाहिए। कर्नाटक सरकार ने पीयू कॉलेजेस की छुट्टी 15 फरवरी तक बढ़ाई, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फैसला। हिजाब विवाद पर एआईएमआईएम विधायक का भड़काऊ बयान, बोले बहनों और बेटियों को बेआबरू किया जाएगा। हिजाब के समर्थन में विजयवाड़ा, अमरावती, लातूर और सूरत में प्रदर्शन। मुस्लिम महिलाओं ने कहा हिजाब हमारा हक। अहमदाबाद में हिरासत में लिए गए एआईएमआईएम के तमाम नेता और कार्यकर्ता, हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन की तैयारी थी। हिजाब पर एसपी महिला नेता रूबीना की धमकी, कहा हिजाब पर हाथ डालने वालों के काट दिए जाएंगे हाथ। मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा मुस्लिम लड़कियों की तरक्की को तालिबानी ताले में बंद करने की साजिश। हिजाब विवाद में पाकिस्तान अमेरिका की एंट्री से नाराज भारत, कहा आंतरिक मुद्दों पर बयानबाजी बर्दाश्त नहीं। मुंबई में स्कूल के अंदर हिजाब पहनने की इजाजत नहीं, मेयर किशोरी पेडनेकर बोली ड्रेस कोड में बदलाव नहीं। बजाज के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का पुणे में निधन हुआ, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। राहुल बजाज के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके दुख जताया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फ्री ट्रेड समझौता, दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को महामारी से उबरने में मदद मिलेगी।
मेलबर्न से पाकिस्तान को भारत की 2 टूक। विदेश मंत्री जयशंकर बोले, सीमा पार आतंकवाद को लेकर भारत गंभीर। एस जयशंकर ने चीन का मुद्दा भी उठाया, कहा 2020 में चीन ने तोड़ा लिखित समझौता, सीमा पर भी भारी सुरक्षा बलों की तैनाती। कश्मीर के सोपोर में अलबदर के 4 आतंकियों समेत 7 गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। भारतीय नौसेना के साथ एनसीबी का एक्शन, समंदर के रास्ते तस्करी करने वाला गिरोह पकड़ा, 2000 करोड़ के ड्रग्स बरामद। सिंगापुर एयर शो में दिखा भारत के तेजस का दम, 18 फरवरी तक एयर शो चलेगा। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए का एक्शन, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी रेड, ली गई तलाशी। एनआईए की रेड में कई अवैध हथियार, नक्सल, साहित्य और 4 किलो संदिग्ध नशीले पदार्थ भी जब्त किए गए। एमपी के बैतूल में सीएम शिवराज ने बीमा फसल राशि का वितरण किया, कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली पुलिस ने यौन शोषण के आरोप में एक रिटायर्ड सैनिक को गिरफ्तार किया, गुरुग्राम में कुश्ती कोच था। बेंगलुरु दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन में शर्मनाक वारदात हुई, महिला से रेप का आरोपी वेंडर पकड़ा गया। भोपाल में एक शख्स की बहादुरी से जान बची, महिला को बचाने के लिए ट्रेन के आगे रेलवे ट्रैक पर कूदा युवक। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह ने 2021 लेवल 2 परीक्षा रद्द करने पर राजस्थान सरकार को लेटर लिखा, सीबीआई जांच की भी मांग की। राजस्थान में हिजाब को लेकर सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट का मामला, 2 कांस्टेबल सस्पेंड हुए। अहमदाबाद में कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाने वालों के खिलाफ बजरंग दल का प्रदर्शन, कई फूड शॉप्स को बंद करवाया। बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद सीआरपीएफ जवान को सीएम भूपेश बघेल ने दी श्रद्धांजलि। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पुलिस की कार्रवाई, 850 करोड़ के गांजे को नष्ट किया गया। अनिल देशमुख के कई सीए के 12 ठिकानों पर सीबीआई की रेड, दिल्ली से आई अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम। मुंबई के नागपाड़ा से 2 ड्रग पैडलर गिरफ्तार हुए, 16 लाख के ड्रग्स बरामद। महाराष्ट्र के धुले जिले से भी 2 ड्रग तस्कर पकड़े गए, 2 दिन की पुलिस हिरासत मिली। पालघर में दिव्यांग महिला का रेप, 48 साल का आरोपी गिरफ्तार किया गया। यूपी के बुलंदशहर में एक फैक्ट्री के अंदर धमाका, 2 की मौत। यूपी के एटा में पुलिस ने 5 साल की बच्ची के मर्डर का मामला सुलझाया, 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के सोनभद्र में 1 करोड़ की फिरौती के मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी। यूपी के मिर्जापुर में दहेज हत्या का मामला, 3 आरोपी गिरफ्तार। देश भर में पिछले 24 घंटे में 50,407 नए मरीज मिले, 804 लोगों ने दम तोड़ा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, 5 से 15 साल के बच्चों के टीकाकरण का फैसला एक्सपर्ट्स के सुझावों के बाद होगा। केरल में कोरोना के 15,184 नए संक्रमित मिले, 427 ने जान गंवाई। मिजोरम में कोरोना के 1,822 नए केसेस मिले, 1 संक्रमित की मौत। उड़ीसा में कोरोना के 1500 से ज्यादा नए मामले, 24 घंटे में 24 की गई जान। राजस्थान में 1 से 9वीं तक के जल्द स्कूल खुलेंगे, स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट का कर रहे हैं इंतजार। जम्मू कश्मीर में अगले 2 सप्ताह में खुलेंगे सभी स्कूल कॉलेजेस, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी जानकारी। अमेरिका में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को अभी नहीं लगेगी वैक्सीन, एफडीए ने कहा अभी और डेटा की जरूरत। यूरोपीय देश नॉर्वे ने सारे कोरोना प्रतिबंध हटाए, कहा कोरोना अब बड़ा खतरा नहीं। आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने ईशान किशन। मुंबई इंडियंस ने 15 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। 14 करोड़ रुपए में दीपक चाहर को चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा, किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी बोली लगाई। 12 करोड़ 25 लाख रुपए में बिके श्रेयस अय्यर, कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। आईपीएल के मेगा ऑक्शन में नहीं बिके सुरेश रैना, पहले राउंड में किसी भी टीम ने नहीं लगाई बोली। हर्षल पटेल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 10 करोड़ 75 लाख में खरीदा। आईपीएल 2021 में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड। वानिंदु हसरंगा को भी आरसीबी ने 10 करोड़ 75 लाख में खरीदा। श्रीलंका के ऑलराउंडर हैं वानिंदु हसरंगा। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज निकोलस पूरन भी 10 करोड़ 75 लाख में नीलाम हुए। सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी टीम में किया शामिल। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फ्यूगसन हुए 10 करोड़ में नीलाम, गुजरात टाइटंस ने खरीदा। रुद्रमन साहा को पहले राउंड की नीलामी में नहीं मिला खरीदार। इंग्लैंड के विकेटकीपर सैम बिलिंग्स भी नहीं बिके। चेन्नई सुपर किंग्स ने अनुभवी खिलाड़ियों पर लगाया दाव। रॉबिन उथप्पा, अंबाती रायडू और ड्वेन ब्रावो को भी खरीदा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।